जय हिंद। आप लोगों का हमारे चैनल WIH काम पर स्वागत है। हम लोग आज देखने वाले हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। आप लोग जानते हैं कि जब हमारा संविधान बना था तो कई विदेशों से कुछ न कुछ बातों को लिया गया था, जहां से जो बात बहुत अच्छा था, जो संविधान चलाने लायक था, उन बातों को लिया गया है। तो हम ये समझने वाले हैं कि किस देश से संविधान का कौन सा भाग लिया गया है। और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कोई एक देश दे देगा, पूछ देगा कि यहाँ से कौन सा लिया गया था, तो हमको पता रहेगा तो हम उसको ट्रिक कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सभी लोगों को हम लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ से हमको ये पता लगेगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हमको क्या क्या पता चला था, जो अच्छी बातें हैं, और उनको हमने संविधान में लिख दिया है। यहाँ पर लिखा है मौलिक अधिकार। आप लोग जानते हो कि हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं, तो वह मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हुआ है अमेरिका से। अमेरिका के संविधान से इसको हम लोग लिए हैं, जिसमें जो जो अच्छी अच्छी बातें थी उसको हम लोग लिख लिए। इसी तरह से न्यायिक पुनरावलोकन। अगर कोई न्याय कर रहा है, आप लोग जानते हो कि जब न्याय होता है तो पहले हम लोग जिला कोर्ट, फिर उसके बाद उच्च कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जो अपील करते हैं वो यहीं से लिया गया है। अगर यहाँ से आप लोग संतुष्ट नहीं है तो ऊपर वाले में जाकर अपील करें, अगर वहाँ से ना संतुष्ट हैं तो उससे ऊपर जाकर अपील करें। यह सब बातें आप लोग जानते हो होता है। तो ये सब लिया कहाँ से गया है? अमेरिका से लिया गया। संविधान की सर्वोच्चता। अगर इस दुनिया में अगर कोई भी बड़ा से बड़ा है जिसका बात हमें पालन करना है तो वह है हमारा संविधान। हमारा जो संविधान कहेगा हमको उसी की बात माननी है, उसी के अनुसार हमको चलना है। तो ये सब हमको बताने वाला कौन है? संविधान। ये कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से। उसी तरह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आप न्यायपालिका के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते कि आपको हमारे पक्ष में ही निर्णय लेना है। तो ये सब लिया गया है अमेरिका से कि आप न्यायपालिका को खरीद नहीं सकते, जहाँ तक ये कोशिश किया जाता है कि वो ईमानदार रहे। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। जो राष्ट्रपति हैं उसका निर्वाचन कैसे होगा और उन पर महाभियोग लगाकर उसको पद से कैसे हटाया जा सकता है, यह भी लिया गया है अमेरिका से कि अगर हमारे पास राष्ट्रपति हैं तो उनका निर्वाचन कैसे हो, और अगर निर्वाचन हो गया है, अगर कोई गलती कर रहे हैं जिससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं तो उनको अगर हमें हटाना है तो किस विधि से हम हटाएं, यह भी लिया गया है अमेरिका से, वह विधि। उसी तरह से उच्च न्यायाधीशों को हटाने की विधि। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको कैसे हटाया जाए उनके पद से। जब वो अपने पद का दुष्प्रयोग करना शुरू कर दें तो उनको हमको हटाना पड़ेगा। तो जब हटाना है तो किस विधि का उपयोग करना है, इसको भी लिया गया है अमेरिका से। तो हम लोग इसमें कुछ बातों को देख लिए। आप लोगों को यह एग्ज़ाम के लिए याद रखना होगा। ये तो थे अमेरिका से। अब हम देखेंगे ब्रिटेन से कि ब्रिटेन से कौन कौन सा भाग लिया गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली। जो संसद है वह संसद ही देश का कानून चलाता है। तो ये जो संसद की विशेषताएं सब ली गई हैं ब्रिटेन से। एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। आप लोग जानते हो कि जो भारत के नागरिक होते हैं वह केवल भारत के नागरिक ही होते हैं और किसी के नहीं होते हैं। तो यह लिया गया हमारा कहाँ से? ब्रिटेन से, कि अगर आप भारतीय हैं तो आपकी नागरिकता केवल भारतीय रहेगी, आपको देश दुनिया से मतलब नहीं है, आप केवल एक जगह के नागरिक रहेंगे। यह बात लिया गया हमारा ब्रिटेन से। अब हम लोग देखेंगे आयरलैंड से। तो आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत। आप लोग को पता है कि आपके कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, यह सब विशेषताएं लिया गया हमारा आयरलैंड से। उसी तरह से दूसरा देखें, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। अब राष्ट्रपति का चुनाव तो कैसे हो, यह तो लिया गया था हमारा अमेरिका से, लेकिन अब उसमें जो चुनाव करने वाले सदस्य हैं उनका पता कैसे लगे, तो वह है लिया गया हमारा आयरलैंड से। उनकी व्यवस्था कैसी है। अगला देखें, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और कई क्षेत्र होते हैं। आप लोग जानते हो कि राष्ट्रपति जो होता है हमारा लोकसभा और राज्यसभा में पहले क्या करते थे, 2 लोगों का लोकसभा में और 12 लोगों का राज्यसभा में मनोनयन करते थे। मतलब ये जब देखते थे कि ये साहित्य में इनका स्थान बहुमूल्य है, कला के क्षेत्र में बहुमूल्य है, तो ऐसे कुछ व्यक्तियों को अपने आप बिना
वोट के ही उनको अपने हिसाब से मनोनयन करने का मतलब चुन लेते थे कि आप राज्यसभा के सदस्य रहेंगे, आप लोकसभा के सदस्य रहेंगे। तो ये जो उनको अधिकार मिला था राष्ट्रपति को ये उनको चुनने का, तो यह लिया गया था हमारा कहाँ से? आयरलैंड से। अब हम लोग ये देखने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। तो यहाँ पर जब साफ साफ देख रहे हो प्रस्तावना की भाषा, आप लोग जैसे ही संविधान की किताब खोलते हो, बुक खोलते हो, उसमें प्रस्तावना होती है। तो वो जो प्रस्तावना हमारा लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसमें जो जो शब्द हैं वो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं और उसमें संशोधन भी होते रहते हैं। वो आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया रहेगा कि संशोधन क्यों होता है। इसी तरह से और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान। आप लोग जानते हो कि कई प्रकार की सूचियाँ होती हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। तो ये जब सूचियाँ बनाने का प्रावधान है वह लिया गया था हमारा आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से। उसी तरह से संसद विशेषाधिकार, जो संसद को विशेष अधिकार मिला है कि आप ही जब तक पारित नहीं करेंगे कोई कानून वह चीज़ पारित नहीं होगा। तो ये सब अधिकार जो हमको मिला है वह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। गले में प्रॉब्लम हो रही है। जर्मनी, हम ये पता लगाने वाले हैं कि जर्मनी से कौन कौन सा भाग लिया गया है। तो देखें आप, आपात के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, आप लोग जानते हो कि कभी कभी आपातकाल लग जाते हैं। आपातकाल का मतलब कभी कभी बाहर से भारत पर आक्रमण हो जाए या भारत के ही कुछ लोग उपद्रव मचाना शुरू कर दें जिससे भारतीय व्यवस्था खराब होने को पड़ जाए। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के पास, आपके ऊपर जो शासन करे उनके पास ये पावर आ जाती है कि आपके जो कुछ अधिकार है उसको ख़त्म कर दें। तो ये सब पावर लिया गया है हमारा जर्मनी से। इसी तरह से अगर हम ध्यान से देखें कनाडा में आप लोग देख पा रहे होंगे कि संघात्मक विशेषताएं, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। तो हम समझें संघात्मक विशेषताएं, केंद्र सरकार होता है, राज्य सरकार होता है, संघ सरकार होता है। तो जो संघ की सरकार के पास जो भी शक्तियाँ, जो पावर है, वह सब हम लिया गया हमारा कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति कैसी हो, उसकी नियुक्ति में कौन कौन से सदस्य भाग ले सकते हैं, राज्यपाल से संबंधित जितने भी घटनाएं हैं वो लिया गया है हमारा कनाडा से। इसके बाद संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिस पर केवल आपका केंद्र कानून बना सकता है, वो आ जाता है हमारा संघ के वाले में। कुछ ऐसे विषय होते हैं या कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिस पर कानून केवल राज्य बना सकता है, तो ये आ गया हमारे राज्य वाले में। कुछ ऐसे संघ होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिस पर कानून दोनों बना सकते हैं, वो तो हमारा समवर्ती सूची। तो ये सब जितने भी सूची हैं वो सब लिया गया हमारा कहाँ से? कनाडा से। अब हम लोग देखेंगे दक्षिण अफ्रीका। होता क्या है कि हम कानून बना देते हैं, कभी कभी देखते हैं तो इस कानून का सही उपयोग नहीं हो पाता है, तो उसमें हमको संशोधन करना पड़ता है, कुछ और चीज़ ऐड करके, या कुछ चीज़ ऐड रहता है तो उसको हमको निकालना पड़ता है। आवश्यकता के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलना पड़ता है। तो बदलना है तो उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये जो परिवर्तन होता है, यह परिवर्तन लेने का जो ढंग है, करने का ढंग है, वो लिया गया हमारा दक्षिण अफ्रीका से। कहने का मतलब कि संविधान संशोधन लिया गया हमारा दक्षिण अफ्रीका से। रूस, सरकार हमारे प्रति कुछ करती है तो हमारा भी अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं। तो ये कर्तव्य हमारे जो लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। उसी तरह से अगर हम देखें जापान से, तो विदेशी द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमारा लिया गया है जापान से। अब हम लोग ये देखेंगे कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 क्या था। इसको आप लोग डिटेल से किसी हम लोग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल में ये समझ पा रहे हैं कि यह एक ऐसा संविधान था जो सबसे पहले बना था 1935 में, जिससे अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते थे इस संविधान के अनुसार। तो उसमें से लगभग अगर जब बना था तो उसमें हमारे 300, अगर वर्तमान में 395 जब बना था तब अगर अनुच्छेद थे तो 250 अनुच्छेद जो हैं वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के ही हैं। उसमें थोड़ा सा कुछ न कुछ परिवर्तन अगर करने लायक था तो कर दिए, वरना पूरा अनुच्छेद को उसी तरह से लिख दिए थे। आप लोग जानते हो कि संविधान बनाने में आप लोगों के बहुत ही 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, और इसको बनाने में आपके महान महान लोगों का हाथ रहा है। भविष्य को सोचकर उन्होंने बनाया था। फिर भी उसमें कुछ संशोधन की गुंजाइश हो जाती है तो हम लोग उसमें संशोधन करते हैं।
तो अब 395 तो उस समय थे, अब संशोधन होते हुए अनुच्छेद उसके कई भाग बनते गए। अब वो कितने भाग हो गए ये आप लोग बताएंगे। उसी तरह से जब वो बना था तो उस समय कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियाँ थी आपके संविधान में, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप इसका आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने आज ये समझा कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं और वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, और उसको समझने का हम लोग कोशिश किए थे। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था आप लोगों को समझाने का, मतलब बस इनका समझाने का। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मारकर याद कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट मार लिया। तब तक कि हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। यदि आपने अगर अभी तक समय दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और इसको अगर आपको अच्छा कंटेंट लगे तो डाउनलोड कर देख सकते हैं। वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं किसी ग्रुप में, और जो नीचे बेल आइकन का बटन है उसको दबा सकते हैं, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको पहले पता चल जाए और उसको देख पाएँ, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप लोगों के चलते किसी दूसरे का गलत ना हो। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।